हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे नाटो के बारे में। नाटो किस लिए बनाया गया था, नाटो का काम क्या है नाटो, और नाटो का मिलिट्री पावर के बारे में सब डिटेल में बताएंगे। कौन सी देश के पास कितना हथियार है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में यूके, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और लग्जमबर्ग इन सभी देश मिलकर एक मिलिट्री डील साइन किया था जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ ब्राज़ील। इसका बनाने का एक कारण था, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप का हर एक देश एक दूसरे के ऊपर युद्ध के चपेट में आ गया था। इस तरह का हालात को कंट्रोल करना, अगर इस तरह का पोजीशन क्रिएट होता है तो इसको रिटेलिएट करना और इसको न्यूट्रलाइज करना, साथ ही किसी बड़ी महाशक्ति सामने उभर कर आए उसको एक साथ मुकाबला करना, इसका काम था। फिर 1949 में इन पांचों देशों के अलावा यूएस, कनाडा, इटली, पोर्तुगाल, नॉर्वे, आइसलैंड ग्रुप में शामिल हुए और इसका नाम परिवर्तन करके रखा गया नॉर्थ अटलांटिस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप नाटो नाम पर जानते हो। जैसे जैसे समय बीतता गया नाटो धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली और ताकतवर बनता गया। आज के दिन में नाटो का टोटल 29 कंट्री मेंबर है। यूएस, फ्रांस, यूके, तुर्की, इटली, ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगाल, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, रोमानिया, डेनमार्क, हंगेरी, स्लोवाकिया, पोर्तुगाल, बुल्गारिया, क्रोएशिया, बेल्जियम, लिथुआनिया, स्लोवानिया, लिथुआनिया, अल्बानिया, एस्टोनिया, मॉन्टेनेग्रो और लास्ट में 2019 में मेंबरशिप में ऐड हुआ है मैसेडोनिया। नाटो को बाद में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया गया, जैसे सोवियत यूनियन का उभरता हुआ शक्ति मिलिट्री पावर को न्यूट्रलाइज करना, और उस टाइम में नाटो के अगेंस्ट में सोवियत यूनियन वार्सो पैक्ट एक मिलिट्री डील साइन किया था, जिसको तोड़ना और रिटेलिएट करना नाटो का मुख्य उद्देश्य था। ये था नाटो का शॉर्टली इंट्रोडक्ट। नाटो क्या है, नाटो किस लिए बनाया गया था। अब देखते हैं नाटो का मिलिट्री पावर कितना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इकोनॉमी। नाटो का टोटल इकोनॉमी है $38 ट्रिलियन, जो पूरे विश्व में 25% जीडीपी है। इस समय पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था नाटो के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। यह एक इकोनॉमिक सुपर पावर ग्रुप है। नाटो चाहे तो किसी भी देश का इकोनॉमी गिरा सकता है और चाहे तो किसी देश का इकोनॉमी उठा भी सकता है। किसी भी देश का गवर्नमेंट का रहना और ना रहना नाटो के हाथ के ऊपर माना जाता है। इन शक्तिशाली इकोनॉमी के वजह से नाटो हर साल अपने डिफेंस बजट में $1050 बिलियन एक्सपेंड करता है अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने के लिए। नाटो के पास एक्टिव मिलिट्री है 32,11,925, रिजर्व मिलिट्री फोर्स है 28 लाख, टोटल नाटो का मिलिट्री है 60,11,925। और अब सीधी तरफ चलते हैं लैंड फोर्स की तरफ। नाटो का टोटल टैंक है 15,500 यूनिट के प्लस। इनमें से टॉप 5 जिसके पास टैंक संख्या ज़्यादा है वो है यूएस, तुर्की, ग्रीस, पोलैंड, रोमानिया। और इनमें से M1 अब्राम्स, लियोपार्ड 2, चैलेंजर 2, अल्टाई और AMX लेक्लेयर उन्नत टैंक है। आर्मोर्ड व्हीकल्स। नाटो के पास टोटल 90,000 आर्मोर्ड व्हीकल्स है। यूएस, तुर्की, इटली, फ्रांस, यूके इन पांचों देशों के पास सबसे ज़्यादा आर्मोर्ड व्हीकल्स मौजूद है। इसके अलावा इन्फिनिटी फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मोर्ड फायर सपोर्ट व्हीकल 5,000 यूनिट के ऊपर नाटो मिलिट्री में शामिल है। टॉर्ड आर्टिलरी। नाटो के पास 7,058 टॉर्ड आर्टिलरी है, जिसमें यूएस, तुर्की, रोमानिया, ग्रीस और बुल्गारिया इन 5 देशों के पास सबसे ज़्यादा टॉर्ड आर्टिलरी है। सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी। नाटो मिलिट्री के पास टोटल 5,240 यूनिट सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी मौजूद है, और इन सभी देशों में से सबसे ज़्यादा टॉप 5 यूएस, तुर्की, पोलैंड, ग्रीस और बेल्जियम के पास सबसे ज़्यादा टॉर्ड आर्टिलरी मौजूद है। और सभी आर्टिलरी मॉडर्नाइज की तरफ है।
रॉकेट प्रोजेक्टर, नेटो के पास रॉकेट प्रोजेक्टर कुल संख्या 2900 यूनिट। इनमें से टॉप 5 कंट्रीज जिसके पास सबसे ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद है वो है यूएस, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया और पोलैंड। इन सभी देशों के पास टॉप 5 रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है। नेटो के पास एक विशाल एयरफोर्स फ्लीट है जिसमें 400 से 500 बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद है और नेटो के पास 27,000 एयरक्राफ्ट मौजूद है जिसमें से 14,000 सिर्फ यूएस का एयरक्राफ्ट है। नेटो में सबसे ज़्यादा 5 शक्तिशाली एयरफोर्स माना जाता है। यूएस, फ्रांस, तुर्की, इटाली, यूके, जर्मनी को माना जाता है। फाइटर एयरक्राफ्ट, नेटो के पास टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है 3,700 यूनिट के प्लस, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप 5 फाइटर जेट जिन देशों के पास मौजूद है वो है यूएस, फ्रांस, तुर्की, ग्रीस और स्पेन। नेटो के पास F-22 रैप्टर, F-35, FA-18, F-15, F-16, यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जैसा घातक फाइटर जेट मौजूद है। डेडिकेटेड अटैक, नेटो के पास कुल 1027 यूनिट डेडिकेटेड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। डेडिकेटेड अटैक में टॉप 5 कंट्री है यूएस, इटली, जर्मनी, अल्बानिया, स्लोवानिया। F-16, F-4 फैंटम, WS-10 टॉर्नेडो फाइटर जेट डेडिकेटेड अटैक में सबसे टॉप लिस्टेड फाइटर जेट है नेटो संगठन में। 1360 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेटो में टोटल संख्या है और इसमें से टॉप 5 कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है वो है यूएस, फ्रांस, तुर्की, जर्मनी, पोलैंड। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, पूरे विश्व में टॉप 10 स्पेशल एयरक्राफ्ट में टॉप 8 स्पेशल एयरक्राफ्ट नेटो संगठन के पास मौजूद है जिसमें से 1000 एयरक्राफ्ट टोटल नेटो स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट मौजूद है जिसमें यूएस, फ्रांस, ग्रीस, यूके और इटली के पास सबसे ज़्यादा स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट मौजूद है। हेलीकॉप्टर यूनिट, नेटो के पास कुल 9,766 हेलीकॉप्टर मौजूद है जिसमें यूएस, फ्रांस, तुर्की, इटली और कनाडा, जर्मनी के पास सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर यूनिट मौजूद है। अटैक हेलीकॉप्टर, नेटो के पास 1450 टोटल अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें सबसे ज़्यादा 1450 में 900 से 950 तक हेलीकॉप्टर सिर्फ यूएस का ही है जिसमें टॉप 5 अटैक हेलीकॉप्टर कंट्री नेटो में है यूएस, तुर्की, इटली, जर्मनी और यूके। AH-64 अपाची, AH-Z1 अटैक हेलीकॉप्टर, यूरो टाइगर और अगस्टा T-129। नेटो नेवी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर और मॉडर्न बहुत शक्तिशाली नेवी माना जाता है। नेटो के पास कुल वारशिप्स का संख्या है 1050 यूनिट। नेटो में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नेवी है यूएस, इटली, फ्रांस, तुर्की, ग्रीस। इन पांचों देश को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नेवी कहा जाता है नेटो में। एयरक्राफ्ट कैरीज, नेटो में टोटल 29 एयरक्राफ्ट कैरीज है जिसमें यूएस, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके के पास एयरक्राफ्ट कैरीज मौजूद है। हाल ही में तुर्की ने नया एक स्मॉल एयरक्राफ्ट कैरीज बनाया है और एयरक्राफ्ट कैरीज में निमिज क्लास, क्वीन एलिजाबेथ क्लास, चार्ल्स डी गॉल क्लास, कैवर क्लास जैसा एयरक्राफ्ट नेटो में सबसे पॉपुलर माना जाता है। डिस्ट्रॉयर पूरे विश्व में कुछ ही देशों के पास मौजूद है जिसमें नेटो बहुत सारा मेंबर आता है। नेटो के पास टोटल 112 डिस्ट्रॉयर मौजूद है। इसमें से टॉप 5 टॉप मोस्ट जिस देश के पास डिस्ट्रॉयर मौजूद है वो है यूएस, फ्रांस, यूके, इटली और स्पेन। लिस्ट बहुत लंबा है। नेटो के पास टोटल 127 फ्रिगेट शिप्स मौजूद है जिसमें से टॉप 5 कंट्री सबसे ज़्यादा फ्रिगेट शिप मौजूद है वो है तुर्की, यूके, इटली, कनाडा और ग्रीस। फ्रिगेट में से गवाया क्लास, बारबरोसा क्लास, बरियामिनी क्लास, टोरंटो क्लास, HMCS रिजिना क्लास और एली क्लास जैसा फ्रिगेट बहुत पॉपुलर शिप्स है। नेटो कंट्री मैक्सिमम
डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट इस्तेमाल करता है, इसलिए कॉर्वेट शिप्स नाटो के पास ज़्यादा संख्या में नहीं है। नाटो के पास टोटल कॉर्वेट है 37 कॉर्वेट शिप्स मौजूद है, जिसमें से यूएस, तुर्की, नॉर्वे, ग्रीस और रोमानिया के पास कॉर्वेट शिप्स मौजूद है। पेट्रोल बोट नाटो के पास टोटल 270 पेट्रोल बोट मौजूद है, जिसमें ग्रीस, तुर्की, स्पेन, यूके, कनाडा मौजूद है। माइन वारफेयर ये एक इम्पोर्टेंट शिप्स है जिसको माइन डिस्पोज किया जाता है। नाटो के पास टोटल 144 माइन वारफेयर शिप्स है, जिसमें पोलैंड, यूके, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी के पास सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मॉडर्नाइज माइन वारफेयर शिप्स है। सबमरीन नाटो के पास टोटल 150 सबमरीन मौजूद है, जिसमें 30 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। नाटो के पास टॉप 5 कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा सबमरीन मौजूद है, यूएस, तुर्की, ग्रीस, फ्रांस और यूके। इन सभी देशों के पास सबसे ज़्यादा सबमरीन मौजूद है। 150 में से यूएस का 70 के आसपास सबमरीन एक्टिव है यूएस मिलिट्री में। सो गाइस, ये था नाटो का छोटा इंट्रोड्यूस और नाटो मिलिट्री पावर। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताना। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।